बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो पीएमएस जी के पेपर के हवाले से है। ये मॉर्निंग फेज़ के कुछ एमसीक्यूज़ जो हमसे इकट्ठे हो पाए उनको डिस्कस करेंगे। पॉसिबली आपके आंसर जो है वो इससे वेरी कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पेपर आप अपने आंसर्स को ठीक कीजिएगा। हमने कोशिश की है कि हम उनको अच्छे अंदाज में कंपाइल कर सकें, तो आए मिलकर उसको डिस्कस करते हैं। ये जी पेपर हुआ है पीएमएस जीके का, मॉर्निंग बैच लिखा हुआ है। जो इसका पहला एमसीक्यूज़ है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास बूंदी बीच मुस्लिम नेम। तो उसने पूछे हुए थे कि बूंदी बीच के ऊपर सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में जो शूटिंग्स हुई हैं उसमें कौन मुसलमान हैं या पाकिस्तानी हैं जिनके नाम आए हैं। तो ये दो बाप बेटा थे, नवीद अकरम एंड साजिद अकरम। इनके जो है ना नाम आए हैं। बचाने वाला भी मुसलमान था, अहमद सीरिया से था, उसके ऊपर भी एमसीक्यूज़ था। कहते हैं कि लास्ट स्टेबल सक्सेशन इन द इकोलॉजी। तो वो जो लास्ट होता है वो होता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स के अंदर जो कम्युनिटी बनती है वो स्टेबल होती है। अब ये स्टेजेस इस तरह से होती हैं कि पहले जो है ना बंजर ज़मीन होगी, उसको न्यूडेशन बोलते हैं। ये पहली स्टेज है जहाँ पर कोई पौधा चरिंद परिंद नहीं होते, प्लेन एरियाज होते हैं। फिर उसके ऊपर इन्वेजन स्टार्ट होती है, यानी कि पौधे चरिंद परिंद आना शुरू करते हैं। फिर वहाँ पर कंपटीशन शुरू हो जाता है। कंपटीशन के बाद जो सबसे स्टेबल फॉर्म आती है वो क्लाइमैक्स होती है। मतलब कि जहाँ पर हर तरह की फूड चेन, फूड वेब होती है, सेल्फ एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो एरिया होता है, हम उसे क्लाइमैक्स बोलते हैं। कहते हैं कि हु विजिटेड पाकिस्तान इन नवंबर 2025। तो जॉर्डन के किंग है अब्दुल्ला इब्ने अल हुसैन, उन्होंने पाकिस्तान को नवंबर 2025 जो है ना क्या किया है, विजिट किया है। फिर एससीओ शंघाई कोऑपरेशन 2025 हेल्ड इन, तो तियानजिन चाइना के अंदर हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट, बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की बात की गई इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो तियानजिन चाइना था। इंडिया पाकिस्तान रिफ्ट स्टार्टेड, पाकिस्तान और इंडिया की जो दुश्मनी है वो पार्टीशन से ही शुरू हो गई थी, पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन अगस्त 1947। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग टू आंसर, या पहली जो जंग है 1948 की वो आंसर था, तो उसके अकॉर्डिंग अपना एमसीक्यूज ठीक कर लेंगे। उसके बाद है ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो है ना ये ईरान के खिलाफ था। इजराइल ने स्टार्ट किया हुआ था। इजराइल ने बिब्लिकल लैंग्वेज से ये राइजिंग लाइन का जो है ना कंसेप्ट लिया। उसके में लिखा हुआ है कि जो इजराइल है वो लाइन की तरह उभरेगा। तो इसी वजह से राइजिंग लाइन जो है उन्होंने किया था। अगर ईरान का है तो ट्रू प्रॉमिस 3 था ईरान का, और ये ईरान के खिलाफ जो था इजराइल का वो क्या था, ऑपरेशन राइजिंग लाइन। तो सही आंसर जो है वो आपका ईरान था। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है, कहता है कि ओल्ड नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड। तो उसका जो पुराना नाम था वो था मल्टी टूल वर्ल्ड। आपका सही आंसर बनेगा मल्टी टूल वर्ल्ड। फिर पूछा हुआ था कैफ्का का, फ्रांस कैफ्का वाज, ये बेसिकली जर्मनी से था। कैफ्का लैंग्वेज भी जर्मन ही है और ये लैंग्वेज राइटर था, इन्फ्लुएंशियल जर्मन लैंग्वेज राइटर जो है वो उसका नाम क्या था, फ्रांस कैफ्का। नोम चॉम्स्की वाज, नोम चॉम्स्की आप अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, ये बेसिकली नोम चॉम्स्की का जो है वो लिंग्विस्टिक के ऊपर और फिलॉसफी के ऊपर बहुत अच्छा काम है। तो फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी बोला जाता है नोम चॉम्स्की को। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू आंसर देखोगे तो लिंग्विस्टिक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम है नोम चॉम्स्की का। फिलोसोफर भी था, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी था। फिर जो है ऑथर ऑफ टेल ऑफ टू सिटीज़, बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है। चार्ल्स डिकन जो है इंग्लिश राइटर है। टेल ऑफ टू सिटीज़ का वर्ल्ड बैंक गेव, कितनी अमाउंट दी हुई थी पाकिस्तान को 2025 में? वर्ल्ड बैंक ने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए 700 मिलियन जो है डॉलर पाकिस्तान को दिए हैं। वो कहता है कि विच कंटेन्स अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड जितनी भी प्रोटीन वाली फूड है, तो प्रोटीन्स जो हैं उनमें क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमर है अमाइनो एसिड्स की। दैट मीन्स के प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अमाइनो एसिड्स। उसके बाद है नेक्स्ट स्लेवरी ग्लैंड, अकॉर्डिंग माई नॉलेज इन फ्रंट ऑफ ईयर होते हैं। अगर वहाँ पर ये आंसर था तो आप इसको ठीक करोगे कि जो स्लेवरी ग्लैंड है या जो पैरोटिड ग्लैंड भी बोला जाता है स्लेवरी ग्लैंड्स को, वो हमारे दोनों कान की जो लोब्स हैं इनसे आगे पाए जाते हैं। इनका काम जो है सलाइवा प्रोड्यूस करना होता है। फिर उसने पूछा कि शेख जैद अल नहान इज लीडर ऑफ विच स्टेट, किस स्टेट का लीडर है? तो यूएई, यूनाइटेड अरब एमारेट्स का जो है ना वो क्या है, बेसिकली हमारे पास हेड ऑफ स्टेट है।
फिर व्हाट इज अपडेट टैक्स रेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो आपके ऑप्शन में भी था 10.5% जो है वो अपडेट रेट है, टैक्स रेट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। विच फिलामेंट गिव्स बोन्स इलास्टिसिटी, तो कोलेजन जिसको आप नरम हड्डी बोलते हो, जो कोलेजन के फाइबर्स हैं वो हड्डी को थोड़ा सा लचकदार बनाते हैं। फिर पाकिस्तान कार्बन एक्सपोर्ट एग्रीड इन विच एग्रीमेंट, पाकिस्तान किस एग्रीमेंट में जो है ना लीगली बाउंड हुआ कि कार्बन को एक्सपोर्ट करेगा, तो पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6 में ऐसा ये बात की गई कि पाकिस्तान या कंट्रीज जो है वो एक्सपोर्ट कर सकती हैं। ये पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। सूरज के अंदर जो एनर्जी की एमिशंस है, तो इसका जो सही आंसर है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। अगर फिशन भी हो तो दोनों होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो प्रोसेस है जहाँ से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है, तो आपका सही आंसर न्यूक्लियर फ्यूजन बनेगा। फिर 2025 का लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज विनर है उसका नाम है लैशलो क्रेज़्नाहोरकाई। ये जो है बेसिकली क्या है, 2025 के लिटरेचर के नोबेल प्राइज विनर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज, तो जस्टिस आयशा मलिक पहली हैं सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस, तो उसका आपका सही आंसर आयशा मलिक था। फिर ये बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है कि बीज हैव टू विजिट अराउंड हाउ मेनी फ्लावर्स टू मेक 1 पाउंड ऑफ हनी, तो 2 मिलियन फ्लावर्स को, बीज को क्या करना पड़ता है, विजिट करना पड़ता है 1 पाउंड हनी बनाने के लिए। फिर ब्रैकिश सिस्टम इन विच इकोसिस्टम, तो ब्रैकिश सिस्टम जो है ये होता है एस्टोराइन इकोसिस्टम्स के अंदर। ब्रैकिश सिस्टम बनता है जहां पर मेराइन प्लस फ्रेश वाटर हो, दोनों मिल रहे हो, तो उसको बेसिकली बोला जाता है ब्रैकिश। जैसे समंदर के अंदर दरिया जाकर गिरते हैं, तो जहां पर उनका पानी मिल रहा होता है फ्रेश वाटर प्लस मेराइन वाटर होता है, तो उनको बोला जाता है एस्टोराइन इकोसिस्टम। तो ब्रैकिश सिस्टम उन्हीं का हिस्सा होते हैं। इजिप्ट सिविलाइजेशन डेवलप्ड अलोंग, तो रिवर नाइल, मिस्र के अंदर रिवर नाइल है। जितनी भी सिविलाइजेशन डेवलप होती थी दरियाओं के किनारे, जैसे टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स के दरमियान, मेसोपोटामिया, इंडस के दरमियान इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इजिप्ट की जो है वो रिवर नाइल है। हु प्लेड 6 वर्ल्ड कप्स, पाकिस्तानी, तो जावेद मियांदाद जो है उन्होंने क्या किए हैं, 6 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं। अंडर 19 एशिया कप फाइनल वॉज प्लेड विद पाकिस्तान, पाकिस्तान ने ये अंडर 19 जो एशिया कप है वो इंडिया को हराया है रिसेंटली, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा इंडिया। विच कंट्री इज नॉट अ साउथ अमेरिकन, तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, तो बुल्गारिया जो है ये यूरोप के अंदर आती है, टर्की से आगे है बुल्गारिया, रोमानिया, तो बुल्गारिया जो है वो अमेरिका में आती ही नहीं है, और ख़ास तौर पे साउथ अमेरिका में। तो आपका जो सही ऑप्शन था वो क्या था, बुल्गारिया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कहता है कॉज ऑफ पाकिस्तान इंडिया वॉर 2025 में जो है ना पहलगाम अटैक, जो रिसेंटली जंग हुई है हमारी, पहलगाम के ऊपर जो है ना अटैक हुए, जिसका इल्ज़ाम इंडिया ने पाकिस्तान के सर दिया, और जिसमें बड़ा फिगर मशहूर हुआ है 6-0 वाला, फिर 7-0 ट्रम्प बढ़ाता जा रहा है जहाज़ों को। करंट प्रेसिडेंट ऑफ दुबई इज एक्चुअली हेड ऑफ विच स्टेट, जो प्रेसिडेंट ऑफ दुबई बैठा हुआ है वो ज़ैद अल नहान, हमने अभी पढ़ा था, वो असल में जो है ना उनकी जो स्टेट्स हैं ढेर सारी यूएई की साथ, उसमें अबू धाबी का जो है ना वो हेड है, मतलब कि वहाँ का किंग है, लेकिन अब पूरे यूएई को और दुबई को क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। शंदूर पोलो फेस्टिवल जुलाई में होता है 8 से लेकर 10 जुलाई जो है आपका क्या है, जुलाई का महीना पूछा हुआ था उसने, तो जुलाई वुड बी राइट आंसर। स्टेट शेयरिंग बॉर्डर्स विद 14 सॉवरन स्टेट्स एंड 2 इंडिपेंडेंट टेरिटरीज के साथ, तो इसका जो है ना ये चाइना है। चाइना 14 सॉवरन स्टेट्स के साथ उसका बॉर्डर लगता है, और हांगकांग और मकोआ जो है ये 2 इंडिपेंडेंट टेरिटरीज हैं, तो चाइना जो है उसका सही आंसर था। 3 गॉर्जियस डैम भी कहाँ पर है, हुबी प्रोविंस है चाइना के अंदर, दुनिया का सबसे बड़ा डैम 3 गॉर्जियस डैम है, और ये कहाँ पर है, यांगजी रिवर के ऊपर है, चाइना में पाया जाता है। COP30 होस्टेड इन 2025, COP30 जो है ना रिसेंटली बेलिम ब्राजील के अंदर हुई है, इसका जो सही आंसर था वो बेलिम या ब्राजील। की टू ऐड करंट डेट इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर कंट्रोल प्लस सेमीकोलन अगर दबाते हैं तो करंट डेट जो है वो क्या होती है, इंसर्ट, तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन आपका सही आंसर था। उसके बाद है नेक्स्ट, हु सेव्ड ऑस्ट्रेलियन इवेंट रिस्क इन हिज लाइफ, ये वही बुंदी जो आइलैंड वाला है और सिडनी के अंदर,
तो ये जो बचाने वाला बंदा था, रियल हीरो इसको कहा गया। अहमद अल अहमद, इसका ताल्लुक शाम से था, सीरिया से था। फादर ऑफ एटम बम, तो रॉबर्ट ओपनहीमर, ये अमेरिकन साइंटिस्ट है, इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एटम बम कहा जाता है। पाकिस्तान के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पूछे हुए थे, बीन या बांसुरी जो है ये पाकिस्तान के क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। फिर लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा जो है बेसिकली समंदर, वो है पैसिफिक ओशन, या जिसको आप लोग बोलते हो बहरुल काहिल। आप इसको याद रखते हो ओशंस को पैसा से, P फॉर पैसिफिक, A फॉर अटलांटिक, I फॉर इंडियन, S फॉर जो है साउदर्न यानी कि अंटार्कटिका वाला जो ओशन है, और A फॉर आर्कटिक। तो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। फिर उसने पूछा था लंपी स्किन डिजीज, ये जानवरों की बीमारी है, लंपी स्किन की बीमारी है। और अगर उसने ये पूछा कि बैक्टीरियल है या वायरल, तो ये वायरल है, वायरस से होती है, ये होती है लंपी स्किन डिजीज वायरस। असल में उसकी फैमिली है पॉक्स वायरस की, पॉक्स वायरेटी। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू आंसर इसका जवाब लगा दीजिएगा कि लंपी स्किन डिजीज जो है ये वायरल बीमारी है, लंपी स्किन डिजीज वायरस या पॉक्स वायरेटी की वजह से जो है ना ये बीमारी होती है। हाईली कंटेजियस है, मतलब फैलती है, जानवरों पे जो है ना जिस्म के ऊपर फोड़े निकल आते हैं, वो मर भी जाते हैं, दूध की प्रोडक्शन कम हो जाती है, व्हाट्सएवर। फिर कंट्री शेयर बॉर्डर विद 14 कंट्रीज, ये रिपीट हो गया। मैंने अभी बताया था कि चाइना है जो कि दूसरे कंट्रीज के साथ जो है ना वो कर रहा है, बॉर्डर शेयर कर रहा है। कहता है न्यूयॉर्क फर्स्ट मुस्लिम मेयर 2025 टुक ओथ ऑन कुरान। तो रिसेंटली ये ट्रंप और उसका आपस में चलता भी रहा रोला। जोहरान ममदानी जो है वो पहले न्यूयॉर्क के मेयर है जिन्होंने कुरान के ऊपर जो है अपना क्या लिया है? ओथ लिया है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज कहता है कि विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नोबल गैसेस। वैसे तो नोबल गैसेस किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती ऑक्टेट रूल के तहत, क्योंकि उनके आखिरी वैलेंस शेल में पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं 8-8, तो वो किसी के साथ जो है ना बॉन्ड नहीं बनाती। हाँ, इनके दरमियान वीक वेंडरवॉल फोर्सेस ज़रूर होती हैं। अगर वो आंसर था तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन हाई कंडीशन के ऊपर जीनॉन एंड क्रिप्टॉन जो है, जो रेडियो एक्टिव है नोबल गैसेस, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं या पार्शियली कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं। तो ये एमसीक्यूज भी आप अकॉर्डिंग टू योर आंसर्स देखोगे कि वैसे तो नोबल प्राइज़ पहली बात तो है कि बॉन्ड बनाती नहीं है, वीक किस्म के इनके दरमियान जो है वो क्या होती है? बेसिकली वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। और अगर मजीद पूछे कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर फिर जो है ना ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी। फेसबुक फाउंडर बहुत आसान है, मार्क ज़ुकरबर्ग जो है वो फाउंडर है फेसबुक का। फिर उसके बाद कहता है कि कराटे कम्बैट लाइट वेट चैम्पियनशिप 2025 पाकिस्तान का जो विनर है शाहजेब रिंद, इसका सही आंसर था, जिसने 2025 में कराटे चैम्पियनशिप जीती है। XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो X स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल, M स्टैंड्स फॉर मार्कअप, L स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज। माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ये कंप्यूटर की 4th जनरेशन में जो है ना क्या किया गया है? इंट्रोड्यूस्ड। पहली, ये नाम है फुटबॉलर का, कंट्री जो है उसकी ब्राज़ील है। पहली कहाँ का है? ब्राज़ील का है, तो इसका सही आंसर ब्राज़ील था। कंट्री टू अपोज पाकिस्तान UN मेंबरशिप इन 1947, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को मानने से इनकार किया था ड्यूरल लाइन के इशू के ऊपर, कि वो कहते थे कि पेशावर तक का एरिया जो है वो क्या है? हमारा है। फिर वो कहता है कि मॉडर्न AI लैंग्वेज, तो पाइथन एंड लिप्स जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कॉमनली यूज़ होने वाली क्या है? लैंग्वेज है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सॉरी, वो क्या है आपके पास? पाइथन है। ना जावा आएगा ना लिप्स। लिप्स वैसे यूज़ होती है AI में, लेकिन पाइथन जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रही है। CPAC 2025 फेज़ नेम, CPAC फेज़ 2.0 स्टार्ट हुआ है 2026 में। इसका जो सही आंसर था वो CPAC फेज़ 2.0। पाकिस्तानी फर्स्ट मूवी नेम, ये कई बार PPSC ने पूछा है, तेरी याद, ये अगस्त 7 1948 में रिलीज़ हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तेरी याद। ये चंद एक MCQs थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।